दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं और दिल्ली की सबसे बड़ी हॉट सीट है नई दिल्ली की सीट, जहां पे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपने सबसे मजबूत नेता संदीप दीक्षित, पूर्व सांसद, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री 15 साल तक रही शीला दीक्षित जी के बेटे संदीप दीक्षित जी हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि आपको क्या लगता है, जो जिस सीट से आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, सामने अरविंद केजरीवाल और ये भी कहा जा रहा है साहिब सिंह वर्मा के बेटे भी होंगे, इस त्रिकोणीय मुकाबले में कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? नहीं, अच्छा देखिए, मैंने पिछले कुछ समय से जो देखा है नई दिल्ली में, और मैं तो नई दिल्ली में शीला जी का भी 15 साल देखा। एनडीएमसी का इलाका जो माना जाता है वीआईपी इलाका है इस देश का, और जहाँ एक मुख्यमंत्री विधायक है, उसकी जो बुरी गत है और जो कम से कम पहले मैं देखता था, एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि हमारा विधायक बिल्कुल ही जीरो है। निकम्मा कहें तो कम बात है, कुछ ने उसने काम नहीं किया, इधर उधर आना जाना बस, और आना जाना भी नहीं किया। वहाँ से लोग कहो तो कहते हैं उनके कुछ लोग मिलते हैं। तो एक जो दो अपेक्षाएं होती हैं कि हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें करेगा, हमारे लिए विकास करेगा और हमारे साथ रहेगा, इनमें से कोई भी चीज़ वो कर नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि विधायक के रूप में तो एक बहुत आसान प्रतिद्वंदी है। दूसरा है, वो मुख्यमंत्री में भी अपनी उपलब्धि बताएगा। तो कुछ चीज़ें फ्री करके, सब्सिडी देकर, सरकार का पैसा लगाकर लोगों को फ्री देने के अलावा कोई उपलब्धि वो नहीं बता पाएगा। और हमारा जो मैनिफेस्टो है वो सीधे सीधे इन्होंने जो कुछ चीज़ें फ्री की हैं उनको तो चलाना ही है, उसके ऊपर ज़्यादा बेहतर इनसे स्कीमें देना है और एक बेहतर दिल्ली बनाना है। उसको जो हम लेकर आएंगे तो केजरीवाल लगता नहीं है कि वो एक क्या कहें स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहेंगे। ये फ्रीबीज की आपने बात की, आज भी जो महिला स्कीम है उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, खुद अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं वहाँ पे। दिल्ली में बड़ा मुद्दा है ये फ्रीबीज का। आपको लगता है कि इस फ्रीबीज के सहारे एक बार फिर चौथी बार अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को यहाँ से? देखिए, ये फ्रीबीज का क्या है, ये तो हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं कर्नाटक में, ठीक है। हम लोगों ने और राज्यों में भी इसको देने का काम शुरू कर दिया है। इनसे तो ये सवाल पूछा जाए कि आपने जब 2.5 साल पहले पंजाब में प्रॉमिस किया था तो पंजाब में आज तक क्यों नहीं दे पाए? केजरीवाल तो कहता है ना केजरीवाल की गारंटी है। मैंने भी देखा, मैं पंजाब चुनाव में था, बार बार कह रहे थे कि ये केजरीवाल कह रहा है कि हर महिला की जेब में क्या 1200-1500 क्या कहता था आएंगे। आज तक तो 1 रुपये नहीं आया। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि दिल्ली में आएगा? फिर इसने कहा था यहाँ 1000 रुपया में स्कीम अनाउंस कर दी थी शायद 1 महीना पहले, वो 1000 रुपया भी किसी के जेब में नहीं आया। और आज तो ये नाटक है भाई, पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो सरकार रजिस्ट्रेशन कराती है ना। जो ये कागज़ दे रहे हैं, क्या उसमें सरकार का निशान है? क्या उसमें सरकार की गारंटी है? पार्टी तो कोई भी गारंटी ले सकती है। और कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है कि जब हमने कहा था कि हम महिलाओं को देंगे तो हमने अपने राज्यों में दिया। ये भी मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी, भले ही चुनाव के 2 महीने पहले, लेकिन मध्य प्रदेश में दिया, महाराष्ट्र में दिया। इन्होंने पिछले 2 साल से दिल्ली में क्यों नहीं दिया? ना पंजाब में दिया, ना दिल्ली में दिया। इनका सबसे बड़ा मुद्दा रहता है एजुकेशन मॉडल की बात। बार बार केजरीवाल करते हैं कि दिल्ली को हमने, दिल्ली के सरकारी स्कूल का पूरा जो है काया पलट कर दिया। दिल्ली का एजुकेशन मॉडल को विदेशों में भी उसकी प्रसिद्धि है, उपलब्धि को किया जा रहा है। इसके काउंटर में जब आज पता चल रहा है कि मैनिफेस्टो कमेटी आप लोगों की जो कांग्रेस की है वो फाइनल करेगी, किस तरह से काउंटर करेंगे? क्या काउंटर फ्रीबीज ही होगा या कुछ और भी होगा? देखिए, एजुकेशन मॉडल तो कोई मॉडल नहीं है, क्योंकि अगर आप अचीवमेंट देख लीजिए तो कांग्रेस की 15 साल की सरकार के इनसे बहुत बेहतर है। हमारे 15 साल में 1.5 से 2% पर एनम की हम लोग प्रोग्रेस करते थे पास परसेंटेज में, वो इनके 7-8 सालों में 1% से कम हो गया। भाई, इनको हमने 90% पर 12वीं का रिजल्ट छोड़ा था, ये 10 साल में उसे 6% खींच के ले गए। हम लोग 64% पे शुरू किए थे, 90% पे ले आए। तो हमने तो 26% इंक्रीज़ किया, इन्होंने तो केवल 6% किया। तो वो कोई इनका कोई मॉडल नहीं है, ये तो सिर्फ एक दिखाने वाली बात है। इन्होंने बिल्डिंग की लीपापोती की, और वो सबको मालूम है भ्रष्टाचार में। भाई, 21-22 लाख का कमरा कहाँ बनता है? आप मुझे बताओ। 21-22 लाख में तो गरीब अपने 1 या 2 घर बना लेता है। इसने 22-22 लाख में नए कमरे बनाए, जो माना जा रहा था 11 या 12 लाख में बनने चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर में 3-3.5 हज़ार रुपये की डेस्क बननी चाहिए थी, इनके यहाँ 12 या 14 हज़ार की डेस्क बन रही है। तो वो तो भ्रष्टाचार का मॉडल है, विकास का मॉडल थोड़ी है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आप व्यक्तिगत तौर पे, आपने भी अपनी सीट बदली है, नई दिल्ली से आए, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं सामने अरविंद केजरीवाल? मैंने एक इंटरव्यू में आपका देखा कि आपने कहा कि अगली सरकार कांग्रेस के बिना नहीं बनेगी। तो एक मुख्यमंत्री जो बीजेपी 27 साल से दिल्ली में नहीं है, कांग्रेस पार्टी 12 साल से नहीं है, सामने आपके अरविंद केजरीवाल हैं, व्यक्तिगत तौर पर कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? नहीं, देखिए, चैलेंज तो हर चुनाव होता है, आसान हो या नहीं आसान हो, सामने प्रतिद्वंदी कैसा भी हो, हर चुनाव चैलेंज होता है। क्योंकि चैलेंज आपका प्रतिद्वंदी नहीं है,
चैलेंज आपके सामने आपका वोटर है। क्या आप उसके दिल में जगह कर पाएंगे? क्या आप उसका विश्वास जीत पाएंगे? क्या आप उसको ये बात उसके मन में कर पाएंगे कि आप 5 साल उसकी सेवा करोगे कि नहीं? और मेरा ये है कि जैसे अगर आप माने, चलिए मैं विनम्रता से नहीं, क्योंकि ये समय नहीं है कहने का, लेकिन 10 साल मैंने पूर्वी दिल्ली की अगर सेवा की है तो वहाँ अच्छा काम हुआ, पूर्वी दिल्ली की तस्वीर बदली। ये तो है, ये तो मैं कह ही सकता हूँ लोगों से कि आपके विधायक ने 10 साल में कितने काम कर दिए आपकी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मैंने 10 साल अपने इलाके में कितने कर दिए। उसमें तो मैं मानूंगा कि कोई माने या ना माने, इनसे तो बेहतर नंबर पाऊंगा। जिस सरकार का मैं हिस्सा था, क्या उस सरकार ने काम किया कि नहीं, उसमें भी हम केजरीवाल से ज़्यादा आगे जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी आता है उसका भी हम ट्रैक रिकॉर्ड मांगेंगे, अगर वो सांसद रहे या विधायक रहे या मंत्री रहे, कुछ भी रहे, आपने अपने इलाकों में क्या किया। इनको अगर हम जब एक दूसरे से मिलाएंगे तो शायद जनता का दिल जीतने में मैं सक्सेसफुल रहूँगा। नई दिल्ली सीट कहते हैं पढ़े लिखे लोगों की सीट है, सर्विस क्लास है, इसमें क्या आप जनता के बीच ये जा रहे हैं कहने के लिए, क्योंकि आपकी माता जी भी थी और स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने जो एक मॉडल दिल्ली का डेवलपमेंट का बनाया था जिसको आज भी बहुत लोग याद करते हैं, क्या उस मॉडल को, उस अतीत को फिर से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए वो अतीत तो कांग्रेस का अतीत है, हमारा काम है। और जो आदमी काम करता है उसकी बात तो ज़रूर करेगा, क्योंकि भाई वोटर आपके पास आएगा ना, वोटर आपसे पूछेगा कि आप कह रहे हैं कि हमारे लिए काम करोगे, क्यों हम आपसे विश्वास करें। तो जब आप बताते हैं कि हमारे में बदलाव लाने की क्षमता थी और हमने बदलाव लाया, तो क्षमता है, तभी तो लोग आपसे विश्वास करते हैं ना। शून्य में आप खड़े हो जाएं तो कोई क्या क्रेडिबिलिटी है आपकी। वो एक पॉलिटिकल डिविडेंड, एक लिगेसी के तौर पे आपके पास है, सबके पास होगा, जो कांग्रेस पार्टी के पास, हाँ, आपके पास। जिन्होंने काम किया है और जिन्होंने नहीं काम किया है उन्हें अपने काम पे फिर वो वोट नहीं मांगते। आप मुझे देख लीजिए, पिछले 3-4 महीने से ये कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे गलती से जेल में डाल दिया, हाय मेरे ऊपर अत्याचार किया, मैं ये फ्री कर दूंगा, वो फ्री कर दूंगा, इसके अलावा एक शब्द आपने सुना है अरविंद केजरीवाल का अपने विकास के बारे में? आप मुझे बता दो। एक एजुकेशन की बात करते रहते हैं जिसका मैंने आपको कही दिया, और फ्री मोहल्ला क्लिनिक, उसके अलावा तीसरी कोई चीज़ बोल पाते हैं या कोई उसमें कोई नया मापदंड दे रहे हैं? तो जो आदमी अपने कामों का बखान भी नहीं कर सकता है और केवल फ्री फंड की, सब्सिडी की बात कर सकता है, आप समझ लो उसने कितना काम किया है। हम तो अपनी सहूलियतें जो देंगे, जो हम सब्सिडी देंगे, जो महिलाओं को हम सम्मान राशि देंगे, उसके अलावा कम से कम 100 बातें हम गिनवा पाएंगे जो हमने की हैं। धन्यवाद। संदीप दीक्षित जी, साफ तौर से नई दिल्ली सीट, हॉट सीट, जहां अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित उम्मीदवार हैं और ये कह रहे हैं कि इनके पास एक पॉलिटिकल लिगेसी है, शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, एक डेवलपमेंट का, एक कांग्रेस का अतीत है, उसको लेकर चुनाव लड़ेंगे। साफ तौर से बहुत दिलचस्प चुनाव नई दिल्ली सीट पे होने वाला है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।